हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला था, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। ठीक, कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था? यूनिट 3। कौन सा टॉपिक? यूनिट 3। कौन सा स्टार्ट होने वाला? यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। 2 यूनिट हो चुके हैं। यूनिट कितने हो चुके हैं? यूनिट 2 हो चुके हैं। तो वो यूनिट आपने नहीं देखे हैं तो आप देख ही सकते जाकर। ठीक है। और संपूर्ण बैच चल रहा है अपना। कौन सा बैच चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, डीएलएड। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है। बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच। क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच। ठीक है, टारगेट फ्री बैच चल रहा है अपना। टारगेट फ्री बैच चल रहा है तो 90%। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया यूनिट। सेकेंड थर्ड यूनिट, 2 यूनिट तो हो चुके हैं। थर्ड यूनिट में क्या है? थर्ड यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट पहले देख लेते हैं। थर्ड यूनिट है क्या 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 अपने लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्याएं पढ़नी है, पूर्ण संख्याएं पढ़नी है, पूर्णांक पढ़ने हैं और परिमेय संख्याएं पढ़नी है। हमें इसमें कितने यूनिट पढ़ने हैं? इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? टॉपिक पढ़ने हैं हमको 4। कौन कौन से पढ़ने हैं? प्राकृतिक संख्याएं पढ़नी है, पूर्ण संख्याएं पढ़नी है, पूर्णांक पढ़ने हैं और परिमेय संख्याएं पढ़नी है। ये सारे कुछ पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसका लाभ मिल सके। कंप्लीट सिलेबस होगा, ये नहीं कि बीच में आपको छोड़ दिया जाए। ठीक, कंप्लीट सिलेबस। तो अपना आज स्टार्ट हो रहा है यूनिट 3। ठीक, कौन सा? पूर्णांक। इसमें कौन से हैं? पूर्णांक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, संख्याओं की अवधारणा। ठीक, टॉपिक का नाम क्या है? अवधारणा। तो ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस हो रहा है। और पिछली क्लासें नहीं देखेंगे तो जरूर देखें, उससे आपको हेल्पफुल मिलेगी। ठीक, तो टॉपिक इसमें 4 पढ़ने हैं, यूनिट अपना 3 है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है इसमें? इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। डीएलएड में बेसिक ही आता है। ठीक है, इसमें क्या? प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले देखें प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या देखते हैं। हम इस हम इस बार देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो प्रयुक्त उपलब्ध, उन्हें गिनकर जिनकी संख्या बताने में आसानी होती है। अब तरह गिनती होने की 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। अनंत तक ये हमारी होगी प्राकृतिक संख्या। जो 1 से स्टार्ट होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अनंत तक लिख सकते हो, यही नहीं कि आपने 7 तक लिखा, 8 ऐसे लिख सकते हो। 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 लिख सकते हो। तो ये कौन सी प्राकृतिक संख्या है? ये कौन सी होंगी? प्राकृतिक संख्या। ठीक, चलो और देख लेते हैं। अब इस पे टॉपिक, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, और देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ना है तो इसे प्राकृतिक संख्या। आप कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं को रेखा में कैसे दर्शाते हैं? रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? प्राकृतिक संख्या ये है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो देखी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक जो कुछ होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या दर्शाते हैं वस्तुओं की गिनती है और प्रारंभिक शब्दों को कहते हैं। एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। सब एक जो है, एक से तो स्टार्ट हो रही है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, यहीं से तो गिनती स्टार्ट करते हैं। डॉट 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 अनंत तक हो गया। ठीक,
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम कैसे मानेंगे, जो स्टार्ट होती है, तो एक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यही प्राकृतिक संख्या। इसे हमें दर्शाना है किस पे, इस पे हमें दर्शाना है, इसे ग्राफ पे दर्शाना है। हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया, जैसे एक ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना लिया हमने, एक तीर बना लिया। ठीक, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, एक, दो, तीन, चार, एक लिया, तो एक हो जाएगा यहाँ पे, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक, डॉट 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 अनंत तक चली जाएंगे। तो जिसके ये जो तीर है ना, तीर कभी खत्म नहीं होगा, इसे अब आगे भी बढ़ाते चले जाओ, डॉट 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 डॉट, इसे भी आगे बढ़ाते चले जाओ, देखो इसे भी आगे बढ़ाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्राकृतिक संख्या है, जिसे दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाए प्राकृतिक संख्या ये दर्शाने में, वो तो दी है, यहाँ पे आ जाए हमारे पास, जैसे 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो डॉट 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 डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये कब कैसे स्टार्ट हुई, दो से स्टार्ट हुई, तो इसे हमें दर्शाना है, कैसे करना है ग्राफ पे, वही अपना ग्राफ बना लेंगे, ऐसे ग्राफ बना लिया। ठीक है, किससे स्टार्ट करना है, यहाँ से कर ले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, लिख सकते हैं, चार, पाँच, छ, सात, आठ, डॉट 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 तो चलिए, इसे भी हम तीर को आगे बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट करके तीर को आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी तीर बढ़ा, तो ये अनंत तक चला जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं। अनंत का मतलब होता है इसकी कोई सीमा ना हो, अनंत का मतलब होता है कोई सीमा नहीं, सीमा, सीमा नहीं। ठीक, तो ऐसे करके आप, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, चलो और देखते हैं क्या है हमारा। अब ये देखते हैं, ये देखते हो, परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, परवर्ती संख्याएं, जो संख्याएं, जो परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, परवर्ती संख्या सीखेंगे, परवर्ती संख्या क्या होती है, जिसमें परवर्ती संख्या, अरे यहाँ से देखो, ये देखो, परवर्ती संख्या क्या होती है, यदि दी हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाए, जोड़ जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या दी गई है, उसे पूर्व अपवर्ती, अब उत्तरवर्ती और अनुवर्ती भी कहते हैं, इन्हें तीन नाम दिए हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे चार का, हम लिख, चार का कोई पूछे परवर्ती संख्या क्या होगी, चार की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो चार में एक जोड़ दो, पाँच, चार की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पाँच। तो ये परवर्ती संख्या का, ये परवर्ती संख्या और नाम से किससे जानते हैं, और नाम से जानते हैं उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, ठीक, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, अनुवर्ती, तो इसे तीन नाम से जानते हैं, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। ठीक, तो जैसे बूझे यहाँ पे चार बूझे, यहाँ पे हम बूझ दें पाँच का, पाँच का पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या हो जाएगा, तो पाँच में हम एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, छः, तो ये हमारे पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, तो ये देते हैं मिटा। अब इसके क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लो यहाँ पे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो, ये क्या इसमें दिया है कि जो ये पूर्ववर्ती इसकी निकालने हैं, कैसे संख्याएं ये दी हैं, संख्याएं कितने दी हैं हमारे पास, संख्याएं दी हैं हमारे पास, संख्याएं दी हैं हमारे पास, कितनी है, पाँच, पाँच, 15 और 10 और 38 और 49, ये दिए ना। तो ये हमें क्या पूछा है, इसमें हमें पूछा है, इसमें पूछा है परवर्ती निकालने का, परवर्ती क्या हो जाएगा, पाँच का परवर्ती क्या हो जाएगा, परवर्ती संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या क्या सीखे हम अभी, पाँच का निकालना है, पाँच में एक जोड़ दो, पाँच की परवर्ती संख्या एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। परवर्ती संख्या में कितना जोड़ना है, हमें ये याद रखना है,
यदि दी हुई संख्या में एक जोड़ना है, ठीक है, तो 5 में एक जोड़ेंगे ना तो 6 आ जाए परवर्ती संख्या। 15 का क्या आ जाएगा परवर्ती संख्या, 15 में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब 10 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10 की हो जाएगी 11। ये सब क्या है, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, ठीक। अब 38 को परवर्ती संख्या क्या हो जाए, 38 को परवर्ती संख्या, 38 को बताओ, तो 38 एक जोड़ दो 49 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और 50 49 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। परवर्ती संख्या का मतलब होता है एक जोड़ना, ठीक। जैसे आपको नेक्स्ट पेज में देख लो, इसमें पूछा जाए कोई संख्या ले लो, 20 ले लो, कोई संख्या ले लो 20 ले लो, 20 का परवर्ती संख्या क्या क्या होगी। तो क्या नियम होगा भाई, 20 का पूछा ना, 20 का पूछा ना, 20 का तो कैसे निकालेंगे 20 का, तो 20 में परवर्ती संख्या, 20 में एक जोड़ दो, 20 में एक जोड़ दो क्या हो जाएगा 21, तो 21 क्या आ जाएगी हमारी परवर्ती संख्या, 21 हमारा क्या आ जाएगा परवर्ती संख्या आ जाएगा, ठीक। हम पूछे यहाँ पे, हम निकालते हैं 80 का निकालो, ठीक है, 80 का निकालो, तो 80 परवर्ती संख्या का जो 80 में एक जोड़ दो, 80 में एक जोड़ दो, ये परवर्ती संख्या निकला है, कितना हो जाएगा 29, ये 29 क्या हो जाएगा परवर्ती संख्या। तो ये क्वेश्चन ऐसे डीएलएड में आते हैं सेम टू सेम। जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे 20 की दे देगी, 20 का पूछ दिया जाएगा कि परवर्ती संख्या बताओ, तो परवर्ती संख्या लगाने का नियम आपको पता होगा, परवर्ती संख्या में एक जोड़ दो, नेक्स्ट वाली संख्या वो भी परवर्ती संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देख लेते हैं सारी आज। अब आ जाए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा दो, नियम वही है, पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा दो, जो दिया है ये सारा याद करना है, जो लिखा है देखो यहाँ से देखो, दी हुई संख्या में से एक घटा दिया जाए तो दी हुई संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, एक घटा दो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो ये सारे आप नोट कर लेना, और इसी की डेफिनेशन भी आती है, जैसे कोई मुझे मुझे देते डेफिनेशन पूर्ववर्ती संख्या की डेफिनेशन बताओ, तो क्या कहता हूँ पूर्ववर्ती संख्या वो संख्या होती है, पूर्व ऐसे निकालोगे पूर्ववर्ती संख्या निकालने का नियम या डेफिनेशन, दी हुई संख्या में कोई अधिक किसी दी हुई संख्या में, यदि दी हुई किसी संख्या में एक घटा देने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे इसकी, डेफिनेशन लिख देंगे ऐसी, पूर्ववर्ती संख्या की डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन भी भूल जाती है, पूर्व डेफिनेशन भी भूल जाती है, ऐसा नहीं है, पूर्ववर्ती, पूर्व, अरे यार क्या चल नहीं रहा, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, नहीं चल रहा, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो क्या करोगे, कैसे लिखना है, दी हुई संख्या में से कोई जो दी हुई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे पूर्ववर्ती संख्या कैसे बताएंगे, दी हुई कोई संख्या, दी हुई कोई संख्या, संख्या में से दी हुई संख्या, कोई दी हुई संख्या में से एक घटा देने पर प्राप्त संख्या, संख्या की
संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। बस ये डेफिनेशन है। तो ये इसका नियम है। जैसे कोई पूछे आपसे पूर्ववर्ती संख्या, ये पूछे आपको 25 24 24 की पूर्व पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, ज्ञात करो या बताओ। तो आपको नियम पता है तो आप ये कर सकते हो। 24 की पूर्ववर्ती संख्या का नियम पता है। पूर्ववर्ती मतलब जो संख्या दी हुई है। डेफिनेशन अभी क्या सीखी है, दी हुई संख्या में से एक घटाने पर, दी हुई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो अपना वही नियम देख लो क्या है। 24 संख्या है, 24 में से एक घटा दो तो कितना बचेगा 23। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या। जैसे आपसे पूछ दिया है, कोई पूछ दे, जैसे 23 का पूछ दिया, 24 का पूछ दिया। अरे आपसे कोई पूछ दे 49 नहीं, 74 का पूछ दे, तो 74 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या करेंगे, एक हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 73। तो ये क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। ठीक, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऐसे सीधे सीधे। ये सीधे सीधे आपको एक नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई नहीं, इसमें साधारण ये नियम है, ये वाला सीख लो। इसमें ये कह रहा सीधे, ये दी हुई संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो ये आप याद कर लो। ये ले चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, ये हम मिटा देते हैं, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये आप नियम बहुत जरूरी है याद रखना। डीएलएड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी बच्चों की बैक भी लगती है, क्योंकि बेसिक लोगों को पता नहीं होता है। बेसिक नहीं पता है तो फिर आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे सीधे सीधे एक नंबर में डेफिनेशन आती है। एक नंबर आपने गलत किया तो गलती हो जाएगा। चलो, अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, देखो वो आ गई। अब हम देखो ये ग्राफ अभी सीख रहे थे, वो आ गए। अब तो ये ग्राफ अपने आप कर सकते हो। आप कैसे करोगे, ये संख्या दी है, संख्या दी है, इसमें दिया है 5 संख्या, क्या हमारे पास 5। सबसे पहले संख्या हमारे पास, संख्या हमारे पास 5। 5 का उनने क्या पूछा हमारे पास, सबसे पहले बताओ परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या पूछेगा, परवर्ती संख्या निकालना है 5 की। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। और ये कम पूछिए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अब हम बताओ क्या हो जाएगा, 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक दो घटा, क्या नियम सीख क्या है, तो 5 में से एक दो घटा तो कितना बचेगा 4। तो ये हमारी आएगी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक, और हमें करना है अब निकालना है अब परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में क्या होता है, परवर्ती संख्या में क्या होता है, परवर्ती संख्या में दी हुई संख्या में एक जोड़ दो। तो 5 प्लस एक जोड़ दो कितना हो जाए 6। 6 आ गया, परवर्ती संख्या आ गया, प्रॉब्लम नहीं। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये दिया है, ये दिया है 18। ठीक, 18 क्या पूछा, परवर्ती संख्या। तो यहाँ पे 19 क्यों आ गया, 18 में एक जोड़ोगे तो 18 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19 ही तो आएगा। तो ये देखो परवर्ती संख्या आ गई तो 19। अब यहाँ पे लेंगे 36 का, कितना हो जाएगा 36 का परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा 36 का, 36 का परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 36 का, 36 का क्या हो जाएगा हमारा 37। ये मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लो। यहाँ पे कितना 36 का, 36 में
36 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाए 37। ये हमारा पड़ोसी संख्या है, तो यहाँ पे कितने 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। 50 में 1 जोड़ दो 51, तो ये सीखे। 100 में 1 जोड़ दो 101, ये पर्वतीय संख्या, ठीक है ना। तो इसका हम पर्वतीय, 100 का हम लिखा है पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती में घटा दो 100 का, 100 का पूर्ववर्ती, 100 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, क्या होगी पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 100 की पूर्ववर्ती क्या होती है बताओ। 100 में तो पूर्ववर्ती मतलब नियम का हमारा, दी हुई संख्या में से एक घटाने पर, तो 100 में से एक घटा दो, तो कितना हो जाएगा 99। तो ये हमारी पूर्ववर्ती हो जाएगा। ये तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था, देखो 99 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, पूर्ववर्ती हमारा कितना हो रहा है यहाँ पर 99, 100 का पूर्ववर्ती कितना है 99, यहाँ पे हम 99 ऐड कर देंगे। और ये देखो यार 49 है, 49 ही तो है। अब यहाँ 50 है, 50 देख लो, देखो तो 50 का 50 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या याद करो, क्या क्या होगी, क्या होगी देख लो। 50 में वही नियम अपना, कौन सा है, 50 में पूर्ववर्ती पूछे ना, तो 50 में एक दो माइनस कर, तो कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा ना। तो यही देखो यहाँ पे दिया है 49 ही दिया है, देखो यहाँ मिटा दो पहले, ये देखो 49 ही दिया है इसका। ये 49 ही दिया है, पूर्ववर्ती लिखा रहा है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बहुत इजीली याद रखना है, ठीक है। तो ये एक एक नंबर में बूझा जाता है, ये ठोस नंबर होते हैं सीधे सीधे, और यहाँ से एक नंबर बूझा, एक क्वेश्चन बूझा जाता है। तो ये चीजें आप याद रखना, सबसे ज्यादा ये चीजें याद रखना क्या होता है, ठीक है। इसमें ये डेफिनेशन है, हाँ ये डेफिनेशन ये याद रखना, ये डेफिनेशन, ये देखो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप याद रखना, ये वाली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ये पूर्ववर्ती वाले के लिए, और अपवर्ती वाले के लिए, ये डेफिनेशन आपको याद रखना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लो हम इसे मिटा देते हैं, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, देखो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं, आगे कहाँ पे आ गए थे अपने लोग, और क्या आगे। हाँ अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये एक नंबर में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, एक है, ठीक। तो एक से तो स्टार्ट करते हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 अनंत तक चली जाती। तो सबसे छोटी संख्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये चर्चा में याद रखना चाहिए, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती कहलाती, बिल्कुल उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, ठीक, अनुवर्ती एक ही बात होती है, ठीक है। अभी सीखा है ना, देखो कहाँ सीखा है, ये देखो कहाँ सीखे हैं हम लोग, ये देखो, हाँ देखो सीखा है अभी, क्या है, चाहे पूर्ववर्ती कह लो, चाहे उत्तरवर्ती कह लो, या अनुवर्ती कह लो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो ये चीज आप याद रखना है, ये पॉइंट बहुत की पॉइंट हुए जाते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती या परवर्ती या अनुवर्ती
तो ये तीनों एक ही बात है, ठीक। कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या में एक घटा देने पर, देखो आइए पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती अभी सीख क्या है ना, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या से क्या है, इसमें क्या करना, एक है घटाना, एक घटाना है, ठीक। ये होती पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट का चौथा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, बिल्कुल भैया। प्राकृतिक संख्या में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, ये प्राकृतिक संख्या में एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्राकृतिक संख्या में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या कही जा नहीं, कोई भी प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उससे भी एक उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात, उससे भी एक उत्तर उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है, उससे भी एक उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई कहते हैं हमारी जी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी 4 है, 2 है, तो कैसे मान लो उत्तरवर्ती 2 से 2 में 1 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, कोई दे दे 3 है, 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये हम देते हैं मिटा, इसके ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये पॉइंट 1 नंबर में आते हैं, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव मानता है, एक वन लाइनर मानता है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद कर लेना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये सब पॉइंट आते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट आते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो कॉपी में। ये एक एक नंबर में आते हैं, कितने नंबर में आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं भैया, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलो और आगे कुछ, आगे है हमारे पास, देखो हाँ अब आए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है जिसमें एक लग जाए, एक से जो 0 से स्टार्ट होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और जो जो पूर्णांक संख्या होती है ना, जो पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर, दोनों प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, अभी पढ़ के आए हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, इसमें हम 0 और शामिल कर लें तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्या। तो ये कैसे हो जाएंगी, पूर्ण संख्या, ठीक। ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्या। तो ये जिसमें 0 शामिल कर लो वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। तो वही है, इसमें दर्शा दिया है। एक कौन सी है, 0 1 2 3 डॉट डॉट पूर्ण संख्या है, ये कितनी पूर्ण संख्या है। जैसे ग्राफ पे भी ऐसे दर्शा सकते हो, कोई जरूरी छोड़, उपयुक्त संख्या को दर्शा पूर्ण को दर्शाते हैं, उपयुक्त निकाल लगते हैं। जहाँ देखो 0 के बाएं और कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, ये पॉइंट जरूर याद रखना। 0 के बाईं ओर कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये तो पता ही होगा, ये तीर है, ये तीर है हमारा, ठीक। तो इसे पता है, ये क्या है हमारा, दाया है, इसे दाया और बोले दाया है इसे, और ये बाया है हमारा, ठीक। बाया होता है, ये तीर हमारा बाया है, ठीक। तो बाएं ओर इसके इसके बाद देखो कोई संख्या है नहीं, इसके आगे है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सही बात। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, बात तो वही है। तो ये चीज आप नोट कर लो, ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगी। अभी इस पे क्वेश्चन भी हैं, तो इस पे हम ये देते हैं मिटा, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट। ये संख्या एक एक नंबर में आते हैं इन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे है कुछ, आगे क्या है हमारे पास,
आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी पूर्णांक संख्या, ये आप याद रखना। पूर्णांकों का नियम कैसे होता है, पूर्णांकों का नियम कैसे सीखना है। पूर्णांकों का नियम, जैसे पूर्णांक है, पूर्णांकों का नियम, पूर्णांक का नियम कैसे होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांकों का नियम, नियम, ये कैसे सीखेंगे। जैसे आपको जैसे 3 लगाना, जैसे 5 बड़ा है 4 से, ये चिन्ह जिसकी ओर, जिसका मुंह खुला होता है, मुंह खुला हो वो बड़ा होगा, और जिसकी मुंह बंद हो वो छोटा होगा। जैसे इसकी तरफ इधर खोला, ये है, ऐसे तीर बना लेते हैं, ठीक, ये देते हैं बेटा, ये चीज है, ये इसका मुंह खुला, ये होगा बड़ा, और इसका ये छोटा होगा, ठीक है। तो जिसका ये मुंह खुला उसे बड़ा, ये छोटा, तो ये कितना है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे कर रहे हैं, अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो +1 बड़ा, +1 बड़ा है 0 से, तो 1 बड़ा है 0 से, तो ये हो जाएगा, ठीक। जैसे 0 बड़ा है -1 से, 0 बड़ा है -1 से, तो इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई हो -10 और -19, तो यहाँ इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा -10। क्यों बड़ा होगा, ये बताओ। किसी के पास 10 रुपया उधार, किसी के, और किसी के उधार है 19 रुपया, ठीक है। तो ऋणी कौन हुआ सबसे ज्यादा, कर्जदार कौन हुआ, 19 वाला कर्जदार हुआ, ना कि 10 वाला, ठीक है। तो ये 10 बड़ा होगा, तो ऐसे ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये निकाल सकते हैं। चलो इसी पे कल हम क्वेश्चन करेंगे, आज ये थी बेसिक जानकारी थी, इस पे कल क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज़ें आप याद करके आना, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप याद करके आना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। सारा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है। तो ये अपने 3 टॉपिक थे, ये कल सीखेंगे, इस पे क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे ये वाले, फिर टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। इस पे कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या पढ़ी ली, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या नहीं सीखे ना, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या रहेगी ना, परिमेय संख्या कल ही सीखेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या कल सीखते हैं, परिमेय संख्या कल सीखेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या कल सीखते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।